सभी को आत्मवंदन और धन्यवाद इस बीएमसी चैनल और ग्रुप को, सर को, सभी को कि मुझे फिर से मौका मिला है कि ये आज हम जिस सफर को तय किए थे, कभी मुझे याद नहीं है कब, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वो आज आखिरी अध्याय है। और आशा करती हूँ कि अगर कोई इस बुक को फॉलो कर रहा है तो उसको जरूर वो मुकाम हासिल होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो आइए, और आप सभी को धन्यवाद सबसे पहले कि मुझे सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं एज यूजुअल कोटेशन के साथ। द मैन हु एक्चुअली नोज जस्ट वॉट ही वॉन्ट्स इन लाइफ हैज ऑलरेडी गॉन अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स अटेनिंग इट। तो इसमें हिंदी में बहुत अच्छे से अनुवाद दिया हुआ है इसका। जो व्यक्ति वास्तव में जानता है कि जीवन में उसे क्या चाहिए, वह पहले ही इसे प्राप्त करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। तो जो अध्याय हम लोग आज अध्ययन करेंगे वो है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, द सिक्स्थ घोस्ट ऑफ फियर, जिसको मैंने फिर से वापस इसको अच्छे से छोटे से पॉइंट में निकाला है, और आई होप मैं इसको पूरे अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका हिंदी में है। विस्तार से समझते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में वर्णित द सिक्स घोस्ट ऑफ फियर, यानी भय के 6 भूत, वो क्या है। ये अध्याय किताब के अंतिम भाग में आता है और यह समझाता है कि कैसे हमारे अंदर के डर हमें सफलता से दूर रखते हैं। नेपोलियन हिल का मानना है कि इन डर से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति सच में समृद्धि, खुशी और आत्मविश्वास नहीं पा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि वो 6 भूत क्या है। सबसे पहला जो है, नीचे, अ, नीचे दिए डर का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तो जो सबसे पहला डर है जिसके बारे लेखक हमको बताते हैं, और कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों से अपने आप को हम रिलेट कर पाएंगे कि कैसे ये हमारे जीवन में रोड़ा का काम करता है। जो सबसे पहला है, निर्धनता का भय, फियर ऑफ पॉवर्टी। यह सबसे शक्तिशाली और आम भय है। निर्धनता का डर व्यक्ति को अवसरों को अपनाने से रोकता है। यह वह सुरक्षित विकल्पों की ओर झुक जाता है, जोखिम लेने से डरता है। तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, लेखक ये भी बताते हैं। अगर हम अब क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो भय है, अ, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये लक्षण बताए गए हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के। निर्णय न ले पाना, आत्मसंकोच, आलस्य और स्थिरता, दूसरों की मदद की उम्मीद, आत्मसम्मान में कमी। यह डर हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाता है और यह विश्वास करता है कि पैसा पाना कठिन या असंभव है। तो हम बहुत अच्छे से लेखक ने समझा दिया है कि हम ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम कोई भी चीज नया ट्राई करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। तो ये सारे सोच हमारे दिमाग में आते हैं कि निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो वो सब सोच में हम चले जाते हैं, उसकी वजह से हम ट्राई नहीं करते हैं। दूसरा है आलोचना का भय। ऑफ कोर्स ये हम सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी इसको अनुभव किए हैं, और खासकर जो इसमें जो भाग लेते हैं वो हमारे बड़ी नजदीकी वाले लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्रजन होते हैं, हमारे पड़ोसी जन होते हैं। तो इसको कैसे हम पहचान सकते हैं। यह डर हमें अपने विचार, योजनाएं और रचनात्मक व्यक्त करने से रोकता है। व्यक्ति हमेशा सोचता है लोग क्या कहेंगे। इसके लक्षण क्या क्या है। आत्मसंदेह, साहस की कमी, शर्म, झिझक, परिधानों, बोलचाल या व्यवहार में दिखावटीपन, सामाजिक
असुरक्षित असुरक्षा। यह भय हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को नष्ट करता है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया है, कहीं ना कहीं हम इससे अ, कभी ना कभी तो ऐसा अवसर आया होगा कि हम इस चीज से गुजरे हैं। और ये सोच हमारे मन में भी आया है कि अच्छा, अगर हम ये करेंगे और नहीं हुआ तो फिर भाई आसपास के जितने लोग हैं वो सुनाएंगे, बताएंगे। फिर तीसरा है बीमारी का भय, फियर ऑफ इल हेल्थ। यह डर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित कर देता है कि यह मानसिक रूप से बीमार महसूस करने लगता है, भले ही वह पूरी तरह स्वस्थ हो। इसके लक्षण तो जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो उसमें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे पार्टिसिपेंट्स को, और हर बार वही सवाल पूछा गया, और एक ग्रुप को बताया गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उनको एक एक साइड ग्रुप में कर दिया गया। दूसरे को बोला गया कि आप ये बोलो कि आपको ना थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो उस ग्रुप, एक दूसरा वो ग्रुप हुआ। तीसरा हुआ कि उनको बोला गया कि आप ये बोलो कि आपको बीमारी है। तो अध्ययन किया गया कि जो जो बोला गया था एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में वैसे ही रसायन उत्पन्न हुए कि जो हेल्दी व्यक्ति था और उसको ये कहा गया था कि आप ये बोलो कि आप बीमार हो, तो सचमुच में वो बीमारी की लक्षण उनके अंदर दिखाई देने लगे। तो इसके लक्षण क्या है? अनावश्यक चिंता, हर समय थकान महसूस करना, डॉक्टरों और दवाइयों पर आधारित निर्भरता, कल्पना में बीमारी के लक्षण खोज लेना। यह डर व्यक्ति की ऊर्जा और सकारात्मकता को खा जाता है। ऑफ कोर्स ये हम भी कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो बातें लेखक बता रहे हैं कि हम काल मतलब हमारे कल्पना करने की शक्ति और नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि जो बीमारी नहीं भी है सचमुच में हम सोच सोच के उसको क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा है प्रेम खोने का भय, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यह डर किसी प्रिय व्यक्ति जैसे जीवन साथी या प्रेमी के खो जाने से जुड़ा है। और इसके लक्षण ईर्ष्या, शक, अत्यधिक निगरानी या नियंत्रण की प्रकृति, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। यह डर रिश्तों को खराब करता है और इंसान को भावनात्मक रूप से अस्थिर बनाता है। और ये ज्यादातर देखा गया है या तो लवर के बीच में या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, ये फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। तो उसमें हस्बैंड क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता है हर बात में, या फिर ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। तो वो वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये होता है। तो एक्चुअली देखा जाए जो करता है उसके अंदर कुछ मानसिक स्थिति का प्रॉब्लम है, जिससे डील करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इस डर से निकल पाए। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है बुढ़ापे का भय। ऑफ कोर्स ये हम सभी अपने अपने घरों में भी देखते हैं कि बुढ़ापे का डर, और हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये आता है कि हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ क्या होगा, नहीं होगा। तो उसका उसके लिए लेखक क्या बताते हैं? समाज अक्सर बुढ़ापे को कमजोरी, असहायता और अकेलेपन से जोड़ता है। इस डर से लोग अपना वर्तमान भी ठीक से नहीं जी पाते। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं अपने बुढ़ापे को लेके। तो अपना प्रेजेंट तो वो खराब करते ही है, और ना चाहते हुए भी वो बुढ़ापा शायद मन में हावी हो जाए तो शरीर में भी लक्षण दिखने लगे। तो इसके लक्षण क्या क्या है? सौंदर्य या उम्र छुपाने की कोशिश, भविष्य की अत्यधिक चिंता, निराशा और हताशा, और सामाजिक अलगाव। हिल कहते हैं कि उम्र एक मानसिक अवस्था है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। ये जो
शरीर मिला है ये बूढ़ा होता है। तो हम अगर मानसिक रूप से अगर अपने आप को यंग रखने की कोशिश करें तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। हम काफी लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहेंगे और बुढ़ापे में भी वो बुढ़ापे वाली फीलिंग नहीं आएगी जो लक्षण लेखक ने बताए हैं। और लास्ट में है मृत्यु का भय। ऑफ कोर्स अभी करंट टाइम में ये सभी कोई इस डर के साथ जीते हैं। ये अंतिम और सबसे गहराई वाला डर है जो कई बार अवचेतन में छिपा होता है। और इसके लक्षण क्या क्या है? मृत्यु की बार बार कल्पना, असामान्य धार्मिक या आध्यात्मिक चिंता, जीवन की अनिश्चितता को लेकर अत्यधिक डर। हिल कहते हैं कि मृत्यु भी जीवन की एक प्रक्रिया है, इसका डर भी हमें पूरी तरह से जीने नहीं देता। और आजकल मेरे ख्याल से काफी यूट्यूब में और लोग जागृत हो रहे हैं कि भाई हम शरीर को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। ये तो एक क्या साधन हमें मिली है इसको यूज करने के लिए, पर जो इसके अंदर रहती है वो तो अमर है, अजर है। तो इसके ऊपर काफी स्टडीज और यूट्यूब में है मटेरियल। तो मेरे ख्याल से लोग अब इस चीज को लेके थोड़ा तो जागरूक हो ही रहे हैं एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प उनको आगे की जर्नी में। फिर कंक्लूजन ये है, नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये 6 डर हमारे अवचेतन मन में घर कर लेता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति को जकड़ लेता है। इनसे छुटकारा पाने का तरीका है आत्म निरीक्षण करे, खुद से पूछे क्या मैं इन डरों से संचालित हो रहा हूं। सकारात्मक सोच और आत्म संवाद विकसित करे। तो अगर ये क्वेश्चन का जवाब हम ऑनेस्टली अपने आप को आंसर देंगे तो हम फिर उस पे हम काम कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमको पॉजिटिव माहौल, सोच या फिर व्यक्तियों के साथ जुड़ना चाहिए। फिर है निर्णय लेने और कार्यवाही करने से साहस दिखाएं और कुछ भी नया ट्राई करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैंने कहीं पे एक अच्छा सा वो पढ़ा था, मुझे याद सुना था एक्चुअली, वो मुझे याद नहीं आ रहा शायरी। तो उसमें वो लेखक वही कहते हैं कि कुछ नहीं तो अनुभव तो मिलेगा अगर हम जिस चीज सोच से आगे बढ़े हैं। तो जैसे कि हम इसी किताब में हमने कई बार थॉमस एल्वा एडिसन के बारे सुना है कि वो 1000 बार कोशिश करने में तब जाके उनको सफलता मिली बल्ब बनाने के लिए। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि मैंने 999 टाइम्स तो सीखा, तब 1000वें में शायद वो उनका बल्ब बनाने का जो प्लान था वो सक्सेस हुआ। तो ये पॉजिटिव तरीका हो गया किसी भी चीज को देखने का। तो हमें ये याद रखने चाहिए। फिर निर्णय लेना और कार्यवाही करने से साहस दिखाए, भय को ज्ञान से बदले, जानकारी और अनुभव डर को दूर करते हैं। यदि आप इन 6 भूतों को पहचान ले और उसका सामना करें तो आप मानसिक रूप से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से लेखक ने इन 6 को रिकग्नाइज किया है और हम सबको बताया है कि कहीं ना कहीं जो इसका मूलभूत जड़ है इन सबको पहचाने, उस पर काम करे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चढ़े। और लास्ट में इस किताब को अंत भी करते हैं एक कोटेशन के साथ लेखक, जहां ऐसा लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट योर रियल वेल्थ कैन बी मेजर्ड नॉट बाय व्हाट यू हैव बट बाय व्हाट यू आर। तो असली में जो धन है ना वो हमारे अंदर, जो पर्सन एज अ पर्सन हम इवॉल्व होके बनते हैं,
वो मैटर करता है, ना कि हम भौतिकता में क्या क्या जमा कर लिए। क्योंकि जैसे मुझे ये ज्ञान मालूम पड़ा कि ये जो भौतिक ज्ञान हम अपने पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट्स हम लेते हैं, वो तो इसी जन्म में काम आएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मा विकास हो जाती है अपने सोचने समझने और रियलाइजेशन में, वो आगे जन्म में भी ना बहुत फटाक से अपने गोल को और अपने लक्ष्य को पहुंचने में उसको इजी होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जागृत अवस्था में है, वो सोई भी नहीं है, और उसको एक्चुअली पता है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इन बातों को ध्यान में रखें। और कुछ नहीं तो अनुभव होगा, ये पॉजिटिव बातें हम ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई